हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू लर्न। मैं डॉक्टर सीता। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस पार्ट सेकंड को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को ये वीडियो क्लियर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल केवल एक होता है, वो है द। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है। द वर्ड द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ये क्लियर हो रहा है कि केवल जो द है वही डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? जो पॉइंट्स आउट करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कुछ पर्टिकुलर, कुछ कह लीजिए या सब, मतलब मीन्स कि किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के तरफ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज जैसे हमने कहा कि मैंने एक व्यक्ति देखा, ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, आई सो अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। अब आप देखिएगा कि मैन, दोनों में स्पेलिंग सेम है, पहले सेंटेंस में भी और उसके साथ के दूसरे सेंटेंस में भी, बट पहले वाले में मैन के साथ हमने लगाया अ और दूसरे में हमने लगाया द। क्यों? क्योंकि आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। एनीवन, कोई भी हो सकता है। जब हम एनीवन पर्सन के बारे में बात करते हैं तब इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं अ। दूसरे में द मैन वॉज ब्लाइंड। अब आपने वही चीज़ रिपीट करी। मैंने जब क्वेश्चन पुटअप किया, मुझे किसी ने कहा मैंने एक व्यक्ति देखा, तो मैंने उससे पूछा कौन सा व्यक्ति? उसने कहा देखो वो, द मैन वॉज ब्लाइंड, जो अंधा आदमी था, मैंने वो व्यक्ति देखा। जब आप अपनी बात को रिपीट करते हैं किसी चीज़ के प्रति इंडिकेशंस देके, इंडिकेट करके, तो हम यूज़ करते हैं सेकेंड टाइम में द। ओके, अब आइए, व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर न्यू विच पर्सन और थिंग इज़ अबाउट टॉक, वी यूज़ द। मीन्स जब स्पीकर, बोलने वाला, एंड द लिसनर, और सुनने वाला जानता हो हम जिस भी व्यक्ति और विषय के बारे में वो बात कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द मिल्क वैन इज़ कमिंग। अब हमने पहले कहा था वहाँ पे मैन के साथ ए लगाया, दूसरे में हमने लगाया द, लेकिन यहाँ पर हमने मिल्क मैन के साथ पहले ही द लगा दिया। माइंड में क्लिक करा होगा कि क्यों? तो देखिए कि अब हमने कहा द मिल्कमैन इज़ कमिंग, मिल्कमैन आ रहा है, मीन्स यहाँ पर स्पीकर ने लिसनर को बताया कि मिल्कमैन आ रहा है। कौन सा मिल्कमैन आ रहा है? नाम ये क्लियर है, कॉमन सेंस है कि जो मिल्कमैन आ रहा है वो है जिससे हम लोग जानते हैं। तो जिसको हम जानते हैं पहले से, जो हमारा जानकार है, जिसको सुनने वाला और जानने वाला दोनों ही जानते हो, तब हम उससे पहले लगाते हैं द। अब अगेन, अ मिल्कमैन फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल। एक मिल्कमैन अपनी बाईसाइकिल से गिर गया। अब कौन मिल्कमैन अपनी बाईसाइकिल से गिरा हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम दोनों स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए सेम होता तो लगाया जाता द मिल्कमैन फेल। तो ये चीज़ क्लियर कर देती कि हम उस मिल्कमैन को जानते थे जो गिर गया। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा जो द आर्टिकल है और जो आर्टिकल्स होते हैं वो कॉमन नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी कॉमन नाउन होंगे उनसे पहले आर्टिकल यूज़ होंगे। और आर्टिकल द ए एन को तो हम कह सकते हैं एनीवन, लेकिन द जो है उसकी कोई इंग्लिश नहीं है। ये हमें अब देख के समझना पड़ेगा कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। और ये क्लियर है, बिफोर द कॉमन नाउन। देखिए, वी यूज़ द विथ कॉमन नाउन व्हेन दैट कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। एक तो ये हो गया कि कॉमन नाउन के साथ होते हैं जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, और दूसरा जब कॉमन नाउन आपके एडजेक्टिव के रूप में काम करते हो। देखिए जैसे एग्जांपल, द काउ इज़ अ पेट एनिमल, द मैंगो इज़ द बेस्ट फ्रूट। यहाँ पर हम काउ, अगर किसी एक काय की बात कर रहे होते जिसको हम नहीं जानते, या कोई अकाउ कह देते, अकाउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं काउ की एडजेक्टिव के साथ में। लेकिन जो काउ है वो पूरी होल क्लास को क्लियर कर रही है, उसके बारे में बता रही है, दैट्स वाई हमने उसे द लगाया। मैंगो, हम एनिवन मैंगो की बात नहीं कर रहे, हम होल
क्लास की बात कर रहे हैं सभी मैंगोज़ की बारे में, क्योंकि जो मैंगो है वो क्या बेस्ट फ्रूट है। अगेन, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, जो गरीब हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं। या किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है या फुल क्लास की बात हो रही है, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल लगाया। ठीक, अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि आर्टिकल जो है हमारे यूज़ होते हैं कॉमन नाउन के साथ, लेकिन यहाँ मैंने हेडिंग दे दी आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। ये बात ध्यान दीजिएगा। आप इसी पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कुछ लोग कि जब हमने कहा कि कॉमन नाउन के साथ यूज़ होता है तो ये प्रॉपर नाउन के साथ क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आर्टिकल कम्स विद कॉमन नाउन, ठीक है, आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के साथ होते हैं, लेकिन एक रूल के रूप में प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आते। लेकिन किस कंडीशन में आते हैं, जब प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड लाइक अ कॉमन नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करें तो उसके साथ हम बिफोर क्या आता है, आर्टिकल आता है। अगर आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में नहीं जानते आप, तो उसकी वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है इंडिया का। ओके, कालिदास जो है हमारे शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कालिदास, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर आगे प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिया फिर प्रॉपर नाउन हो गया। तो हमने कालिदास से पहले द क्यों नहीं लगाया और शेक्सपियर से पहले द क्यों लगाया। ओके, तो यहाँ हम कालिदास का जो यूज़ हुआ है वो उनके नाम के लिए है। ओके, वो प्रॉपर नाउन के रूप में ही है, इसलिए उससे पहले द नहीं आया। बट शेक्सपियर से पहले द इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर उसके वर्क की बात हो रही है। कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर के वर्क से हो रहा है, उसकी उपाधि दी गई है उसके वर्क को कालिदास के शेक्सपियर की। दैट्स बाय यहाँ शेक्सपियर से पहले हमने यूज़ किया है द। ओके, आगे देखिए, द इज़ यूज बिफोर। अब किसके चीज़ों के साथ द यूज़ होता है, या द यूज़ होता है यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक द सन, द मून एंड द अर्थ। अब ये क्या है, मून, सन एंड अर्थ, ये यूनिक है और ओनली वन है। कोई हम ये तो कहते नहीं 2 सन है, 3 सन है या 4 मून है। हमें पता है अर्थ भी एक है, मून भी एक है। मीन्स कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर वो सिंगल है, वन है, बिफोर दैट वी यूज़ द। आगे, नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनके नाम के साथ, फॉर एग्जांपल द रेड फोर्ट, द ताजमहल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा है नाउन सॉरी आर्टिकल, वो कॉमन नाउन के साथ होता है। अब आप कहेंगे कि रेड फोर्ट एक है, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और ताजमहल ये एक है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्ट की। ओके, और यहाँ महल की, क्योंकि ताज होटल भी है। ओके, तो यहाँ द जो आया है वो हमारे महल के लिए आया है और फोर्ट के लिए आया है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। और फोर्ट और महल कॉमन है, इसीलिए इनके साथ हमने इसको लिया। आगे, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रेंजेस। फॉर एग्जांपल द गंगा, गंगा रिवर एक है। ओके, तो ये इंडिकेट कर रही है कि हम गंगा जी के बारे में बात कर रहे हैं। द पैसिफिक ओशियन, तो ये क्या है, तो ये गंगा क्या है, रिवर है, इसलिए रिवर के लिए ये आया है द। और ओशियन, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, और ओशियन क्या है, वो हमारा कॉमन नाउन है, तो बिफोर दैट वी यूज़ द। नेम्स ऑफ होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जो हमारी होली बुक्स हैं, लाइक द भागवत गीता, और न्यूज़ जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, तो इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। ओके, एंड न्यूज़पेपर बिफोर न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स एट एक्स्ट्रा। आगे, नेम्स ऑफ फेमस लैंडमार्क, जब कोई लैंडमार्क फेमस होता है वो इंडिकेट करता है कि आप किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क, जो स्टैचू है लिबर्टी का, तो इंडिकेशन दे रहा है, तो उससे पहले द। नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप, फॉर एग्जांपल द राजधानी एक्सप्रेस, द एयरलाइन। द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि द
USA, द UK। लेकिन अगर हम द अमेरिका तो नहीं बोलते, द इंडिया तो नहीं बोलते, हमने बात करी यहाँ पर कंट्रीज़ की। तो यहाँ कंट्री का मतलब है जो यूनाइटेड स्टेट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आया जैसे यूनाइटेड किंगडम, किंगडम की बात कर रहे हैं हम, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का मिलके जब वो यूनाइटेड नेशन बन जाते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं। लाइक द RBI, तो RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे? बैंक की, ना कि रिज़र्व और इंडिया की। तो इसलिए हम बैंक क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले हमारा द आता है। फिर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ एंड द नॉर्थ, तो इनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? द का। We use the with superlative degrees. For example, the highest peak, the most beautiful girl. अब अगेन पहले तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक। हाई, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी होती है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ये EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है मोस्टली, और जहाँ पर नहीं लगती उससे पहले हम उसमें क्या लगा देते हैं? मोस्ट। तो क्या रहता है कि अब हम यहाँ हाईएस्ट पिक बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे जो द आया है वो हाईएस्ट के लिए नहीं है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, बट किस कंडीशन में आता है? जब उसके साथ कॉमन नाउन होता है। अगर ये बात क्लियर नहीं तो देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये गर्ल है, ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गर्ल की, तो उसके लिए द आया है। अगर आप कहेंगे कि फिर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, वरना हम हम क्यों नहीं कहते द मोस्ट ऑफ दैम, हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ दैम। ओके, वी ऑल्सो यूज़ द इन सच फ्रेजेस एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। हम कुछ फ्रेजेस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट, द लास्ट एंड द नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आपने क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।